हेलो एवरीवन, मैं हूं आहना एंड डोंट वरी, ये वीडियो कोई मूवी या फिर सीरीज रिव्यू के बारे में नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो आई थिंक 90% लोग मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है थिंग्स वी नॉर्मली डू व्हेन वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। एंड डोंट वरी, मैं खुद भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। सो जो भी मैं चीज बोलने वाली हूँ वो मैं खुद भी करती हूँ। सो नाउ प्लीज डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, वीडियो को एंड तक देखना एंड आई रियली होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे। एंड ऑल्सो वीडियो में आगे जाने से पहले आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप इस चैनल में नए हो सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। जो भी आपके थॉट्स है नेगेटिव या पॉजिटिव, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। 2 सेकंड लगते हैं, प्लीज कर दो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So when I say what happens in a middle class family, the first thing I would say is, अगर आपने गलती से भी पानी या फिर इलेक्ट्रिसिटी आपने खुला छोड़ दिया, एज इन आपने अपने रूम का लाइट ऑन रख दिया और आप घर से निकल गए, एसी ऑन रह गया, फ्रिज का दरवाजा खुला रह गया, पानी का नल खुला रह गया, ओ माय गॉड, उस दिन जिसने भी वो कांड किया है ना, बस खत्म, टाटा बाय बाय उसी दिन। क्योंकि अगर आपने ये कर दिया, आपको मतलब आई डोंट नो, मतलब कितने लोग इसमें रिलेट कर पाएंगे। जो आपको सुनने को मिलेगा ना, ओ माय गॉड, क्यों वेस्ट किया, वैल्यू कब पता चलेगा तुम्हें, एक एक पाई पाई का हिसाब हमें रखना पड़ता है। पैसा क्या ऐसे भगवान आके देता है? पैसों का पेड़ लगा है। इलेक्ट्रिसिटी पता है कितना महंगा आता है, अभी पानी ऐसे वेस्ट कर रहे हो, कितने लोगों को पानी नहीं मिलता है। ओ बाप रे बाप, इतना मतलब होता है। आई थिंक मेरे साथ तो ये ऑलरेडी 1-2 बार हो चुका है, क्योंकि मैंने गलती से किया है 1-2 बार। बट आई थिंक आप लोगों के साथ भी ये बहुत बार हो चुका है शायद से। कमेंट सेक्शन में मुझे ये तो जरूर बताना। पुरानी चीजों का सही तरह से इस्तेमाल करना इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली। भाई कुछ भी हो, कोई भी ऐसा डब्बा हो, कोई भी बॉटल हो, कोई भी पैकेट हो, कुछ भी ऐसा ब्यूटीफुल से कंटेनर कहीं से आया हो, इंस्टेंटली मम्मी उसको लेके, इसको मैं इसमें अदरक रखूंगी, इसमें प्याज रखूंगी, इसमें ये रखूंगी, धनिया, ग्रीन चिली, उसका यूटिलाइजेशन हो ही जाता है। चाहे वो आप अगर कोल्ड ड्रिंक्स का भी बॉटल आप ला रहे हो ना, उसको भी मम्मी धो के सब कुछ करके साफ करके उसको भी पानी में, पानी का बॉटल की तरह वो यूज कर ही देगी। आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। लाइक मेरे घर में इतने सारे ऐसे बॉटल्स है प्लास्टिक से, खाने के जो मैं बाहर से मंगवाती हूँ, वही कंटेनर अगर वो यूजफुल हुआ तो मम्मी उसको धो के सब कुछ करके वही दोबारा से वो स्टोर कर ले, क्योंकि नहीं उनको वो कंटेनर पसंद आया है। सो आई थिंक दीज आर द वेरी स्मॉल बट वेरी क्यूट थिंग्स। एक और चीज है जो आई थिंक टीनेजर्स और पीपल बिटवीन 20 to 30 कैन रिलेट, कि जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि पेरेंट्स से परमिशन मांगना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। एंड व्हेन यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्यों जाना, क्या ऐसा हो जाएगा अगर तुम नहीं जाओगे तो, एंड कितना पैसा खर्च होगा, सारे दोस्तों के नंबर मुझे देके जाना, उनके पेरेंट्स के भी नंबर हमें देके जाना, 10 बजे के बाद अगर घर में आया ना तू, देख ले, 8:30 बजे से पहले तू मुझे घर में चाहिए। पहले पापा से पूछो, मैं परमिशन नहीं देने वाली, पहले पापा से पूछो। दीज आर ऑल द थिंग्स विच you have to face if you are going out or if you are planning to go out with your friends. But yes, as a child, और कभी कभी हमें ये भी लगता है कि पेरेंट्स क्यों ऐसा बोल रहे, क्यों हमारे फ्रीडम में वो इन्वेट कर रहे, क्यों हमें स्पेस नहीं दे रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज ऑल आउट ऑफ लव। वो बहुत चिंता करते हैं हमारे लिए, क्योंकि आजकल का जमाना या फिर टाइम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड इन देयर चाइल्डहुड। सो जब भी पेरेंट्स ये बोले, आई नो कि कहीं ना कहीं होता है कि क्यों यार, फिर से क्यों, अरे यहाँ जा रही हूँ भाई, दोस्तों के साथ जा रही हूँ, जाने दो ना मम्मी प्लीज। बट अंडरस्टैंड दैट दे एक्चुअली लव यू, और उनके अलावा इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना चिंता सेल्फलेसली कोई नहीं करने वाला इस दुनिया में। एक और चीज है, सपोजिटली आपको कोई चीज ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन से खरीदना है, व्हाट यू डू, यू गो टू योर पेरेंट्स, यू टेल कि प्लीज मुझे खरीद के दो ना यार, मुझे बहुत पसंद है, प्लीज दो प्लीज दो। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट दे विल टेल यू कि क्या तुम्हें सच में इसकी जरूरत है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्टली तुमको ना बोल रहे, कहीं ना कहीं दैट पर्सन लाइक योर पेरेंट इज टीचिंग यू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मनी। लाइक इज इट रियली वर्थ द मनी विच यू आर गिविंग, इतना जरूरी है, मतलब उसके बिना यू कांट सर्वाइव।
That is the question behind it, because you need to understand the value of even 1 rupee. ट्रस्ट मी, जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे हमेशा ये बोलती थी कि बेटा जब तुम बड़े होगे, जब तुम्हें 1 रुपए का भी वैल्यू पता चलेगा ना, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि पैसे की अहमियत क्या होती है. एंड ट्रस्ट मी, आज आई एम 26 years old and now I understand why she said that to me. Because today, like even if I spend 100 rupees, I think like thrice or like fourth or fifth time कि is it really necessary for me. Even मुझे अगर कुछ ऑर्डर भी करना है, like कि चाहिए, मुझे सच में चाहिए, एक और महीना इसके बिना मतलब सरवाइव कर लेते, क्या ही हो जाएगा. एंड दैट इज द थिंग, पेरेंट्स एक्चुअली वांट टू टीच अस. एक चीज बोलू, आप लोग डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे कि अगर आपने अपने मम्मी को बोल दिया कि मम्मी आज मैं ना लंच बाहर करूंगी दोस्तों के साथ, एक कहीं कैफे और रेस्टोरेंट में जाना या फिर डिनर फॉर एग्जाम्पल, मम्मी का फर्स्ट चीज ये होगा, बाहर क्यों जाना है, मैं घर में बना देती हूँ, बाहर जाके पैसा क्यों खर्च करना है, बाहर का क्यों खाना है, मैं वही चीज में अपनी तरीके से मैं बना के तुम्हें दे देती हूँ. एंड ट्रस्ट मी, आई नो कि हम लोग फिर बोलते नहीं नहीं मम्मी बाहर का टेस्ट अलग है एंड एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे आप लोग शायद से मेरे साथ हामी भरेंगे, लाइक यस बोलेंगे कि चाहे आप कितना भी महंगा या फिर लाइक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आप जाओ, कैफे में जाओ, लैविश एंड एवरीथिंग, घर का बना हुआ खाना, लाइक स्पेशली मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना इज द बेस्ट. चाहे वो दाल चावल हो, रोटी हो, कुछ भी हो, दैट गिव्स द कंफर्ट. वो कोई महंगे से महंगा रेस्टोरेंट या फिर कैफे कभी बीट नहीं कर पाएगा. एक और चीज ये भी होता है कि आप कहीं भी घूमने के लिए जाओ, वेकेशन के लिए, सबसे पहले आपके दिल में बहुत एक्साइटमेंट होता है, आप जगह चेक करते हो, होटल चेक करते हो, सीनरीज देखते हो होटल से कि कितना सुंदर है. फिर आता है रियलिटी, जहां पे आप बैठ के अपने मम्मी पापा के साथ आप पूरा कैलकुलेशन करते हो कि होटल का कितना खर्चा होगा, पर डे कितना खर्चा होगा, खाने का कितना खर्चा होगा, ट्रैवलिंग का कितना खर्चा होगा, एवरीथिंग. और अगर गलती से जो आपने बजट निकाला है, अगर वहां से 1-2 रुपए अगर ज्यादा हो गया, बस वहां पे ही शुरू, क्या होगा क्या होगा क्या होगा. बट हाँ, एक्साइटमेंट होता है, सब कुछ होता है, बट वो जो एक चिंता हमेशा घूमती है कि अब पैसा ज्यादा खर्चा हो गया, नहीं 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 मैनेज करना पड़ेगा, वो तो हमेशा रहेगा. गेस्ट आने पर जो घर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, आई थिंक वो गेट रेडी विथ मी से भी ज्यादा अच्छा होता है. क्योंकि जो घर लास्ट 10 दिन से यहाँ पे कपड़े, वहां पे कपड़े, यहाँ पे धूल, यहाँ पे सब कुछ गिरा हुआ है, जैसे ही कोई गेस्ट कॉल करेगा, चाहे वो मौसी मौसा कोई भी हो, कि हम 2 घंटे के लिए ना तुम्हारे वहां पे आएंगे, बातें बातें करेंगे, बाप रे, वही घर एकदम राजमहल, एकदम पैलेस लगने लगता है. समझ में ही नहीं आता कि वो घर कभी वैसा भी था. मतलब ओ माय गॉड. और जब क्लीनिंग होता है ना, उसके बाद हम ही बैठ के सोचते हैं ये हमारा घर था, इतना सुंदर कब था. एक गेस्ट ने बस कॉल कर दिया और जो एकदम डोरेमोन के पॉकेट से निकल के जो घर का एकदम पूरा नक्शा बदल देता है ना भाई, वो अलग ही है. अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो ना, पता है सबसे क्यूट चीज क्या होता है, व्हेन यू फॉल इन लव विथ ऑल दो स्मॉल थिंग्स विच आर हैपनिंग. फॉर एग्जाम्पल, कोई नया लाइक कपड़ा आया है, फेवरेट फूड आया है, कोई लाइक पसंदीदा फैमिली मेंबर आ गया है, आप कहीं पर भी आप घूमने के लिए चले जाओ जो एकदम सामने ही है, बट फैमिली के साथ जा रहे हो, नए कपड़े एंड एवरीथिंग. आई थिंक छोटी छोटी चीजों में खुशियां लाइक ढूंढना, फिर उसको एंजॉय करना, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, आई वुड बिलीव. क्योंकि मैं वो खुद करती हूँ. अगर मेरा फेवरेट चॉकलेट या फिर फेवरेट फूड कोई मेरे सामने लाके रख देना, आई एम लाइक ये. मिडिल क्लास फैमिली लाइफ का मतलब सिर्फ लिमिटेशंस नहीं होता है. इट ऑल्सो मीन्स टू अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स विच यू हैव, टू वेट फॉर द थिंग्स विच यू एक्चुअली वॉन्ट, एंड ऑल्सो टू फाइंड हैप्पीनेस इन द लिटिल थिंग्स. एंड ऑल्सो अगर आप ये वीडियो अपने फैमिली के साथ अभी देख रहे हो, तो ट्रस्ट मी, यू वोन इन लाइफ. क्योंकि ये सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी नहीं है, आई थिंक ये हर घर की, ये हम सबके घर की कहानी है. So thank you so much everyone for watching this video till the end. And also अगर आप इस चैनल में नए हो, so please don't forget to like this video, comment कर दीजिए जो भी आपके thoughts है, negative या positive, share कर दीजिए with your friends and family, and don't forget to click on the subscribe button, free of cost है, 2 सेकंड लगते हैं. Until then, love you all. Peace out.